बहुत सफ़र किया रोडवेज से नेपाल की ट्रिप अब अपनी गाड़ी से लेंगे। इसी गाने को सुनकर हम भी मोटिवेट हुए और लखनऊ से रात को 10 बजे निकल गए काठमांडू के लिए नेपाल ट्रिप पर। काठमांडू जाने के लिए अलग अलग बॉर्डर्स हैं जिसके जरिए आप काठमांडू जा सकते हैं, जैसे कि सुनौली बॉर्डर है, रक्सौल बॉर्डर है, सिद्धार्थनगर बॉर्डर है। तो हमने रक्सौल बॉर्डर को डिसाइड किया कि रक्सौल बॉर्डर से हम काठमांडू जाएंगे, क्योंकि रक्सौल से काठमांडू के लिए जो रास्ता है वो 90 किलोमीटर का एक रास्ता है जिसके जरिए हम काठमांडू पहुंच सकते थे। यहाँ पर 90 किलोमीटर ही हमें पहाड़ी इलाकों में ड्राइव करना पड़ता है। हालांकि वो खड़ी चढ़ाई है और जो सड़कें हैं छोटी हैं, तो इसलिए वहाँ पर अगर अच्छी ड्राइविंग आती है पहाड़ों पे तो ही आप उस रास्ते को अपनाएं, वरना सुनौली बॉर्डर वाला जो रास्ता है काठमांडू जाने के लिए वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो इस रूट के जरिए जो सफ़र होने वाला था वो 644 किलोमीटर के अप्रॉक्स सफ़र होने वाला था, जिसको हम 15 से 16 घंटे में कवर करते, बीच में रुकते हुए नाश्ता पानी खाते पीते हुए हम 16-17 घंटे में आराम से 644 किलोमीटर का ये सफ़र जो है हम पूरा कर लेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले ही हमने लखनऊ में अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा लिया था, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 19 किलोमीटर पे और 108 और 109 किलोमीटर पे ही आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। उसके बाद फिर आपको गोरखपुर तक आपको कोई भी पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। गोरखपुर में जब आप नेशनल हाईवे पे आ जाएंगे तब आपको पेट्रोल पंप वहाँ पर मिलता है। इसलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़ने से पहले अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करवा लें और कुछ खाने पीने के लिए भी रखे रहें, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपको 2 जगह पे खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें अच्छी क्वालिटी की नहीं होती हैं और ज़्यादा ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं होंगे, कॉस्टली भी रहता है। इसलिए पहले ही अपने खाने पीने की चीज़ें जो है आप रख लें और खा पी कर ही घर से निकलें। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हम 191 किलोमीटर चलते हैं और फिर हमें सामने बोर्ड दिख जाता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए, जहां पर हमें लेफ़्ट टर्न लेना होता है। तो हम यहां से लेफ़्ट टर्न लेते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को पकड़ने के लिए। तो 191 किलोमीटर चलने के लिए हमें जो टोल टैक्स देना पड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वो 385 रुपीज़ का था, जो कि हमें टोल टैक्स लगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। और वहीं पर गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो कि 91 किलोमीटर का है, इस पर जो टोल टैक्स लगता है वो 295 रुपीज़ का टोल टैक्स लगता है। तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर तक कनेक्ट करता है। तो सुबह 2 बजे हम जो है गोरखपुर पहुंच जाते हैं और फिर गोरखपुर से रक्सौल बॉर्डर पहुंचने में हमें 4 से 5 घंटे लगते हैं। गोरखपुर से रक्सौल बॉर्डर पहुंचने के लिए आपको नेशनल हाईवेज मिलेंगे और अगर आपने एनुअल पास लिया है तो एनुअल पास से ही जो है आपका टोल वहां पर डिटेक्ट होगा, यानी कि उसी से जो नंबर ऑफ टोल्स हैं वो माइनस होते चले जाएंगे। पूरी रात कार ड्राइव करने के बाद सुबह 7 बजे हम रक्सौल पहुंच जाते हैं। रक्सौल मार्केट जो है काफ़ी कंजेस्टेड है, तो यहाँ पर सुबह के टाइम हम पहुंचे थे तो हमें ट्रैफिक यहाँ पर नहीं मिला। हालांकि बॉर्डर जो होता है वो 6 बजे ओपन होता है, तो 6 बजे के बाद ही जो है आप बॉर्डर पार कर सकते हैं, तब तक आपको वहाँ पर वेट करना पड़ेगा। तो अब हम जो है बॉर्डर पर पहुँच चुके थे और यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी चेक की जाती। लखनऊ से सुबह 7 बजे के आसपास हम पहुंच जाते हैं रक्सौल और रक्सौल बॉर्डर पे होती है हमारी चेकिंग। तो रक्सौल बॉर्डर पे इंडियन बीएसएफ द्वारा हमारे आधार कार्ड जो है हमसे मांगे जाते हैं, वो चेक किए जाते हैं और हमसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम कहां से आ रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं नेपाल, कौन सी जगह पे घूमेंगे, कब तक वापस आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर हमें छोड़ दिया जाता है और फिर हम मैत्री ब्रिज, ये ब्रिज जो है मैत्री ब्रिज कहलाता है इंडिया नेपाल का, और इस ब्रिज को पार करने के बाद ही नेपाल स्टार्ट हो जाता है। तो मैत्री ब्रिज को पार करने के बाद नेपाल का बीरगंज एरिया जो है वो स्टार्ट होता है और यहीं पर बीरगंज में ही हमें अपनी कार का भंसार और आरटीओ बनवाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल में एंटर करने के बाद लेफ्ट साइड बीरगंज भंसार कार्यालय, ये कार्यालय पड़ता है। यहाँ पर लेफ्ट टर्न पे हमें मुड़ना है। तो भंसार बनवाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप करवा लेंगे तो यहाँ पर भंसार ऑफिस में आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ आपको पैसे सबमिट करने हैं, जो कि 600 रुपये पर डे के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर फीस देनी पड़ती है भंसार के लिए। आपको बस यहाँ पर फीस सबमिट करनी है और आपका भंसार बन जाएगा। आपको एक पेज जो है ग्रीन कलर का पेज आपको मिल जाएगा, वही आपका भंसार होगा। उसको लेके फिर आपको पूरे नेपाल में हमेशा अपने साथ रखना है और साथ ही साथ आरटीओ भी बनवाना पड़ेगा, जो कि बीरगंज में यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर बाद आपको जो है आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ से इंडियन व्हीकल रोड परमिट बनवाना पड़ता है। और ये दोनों ही डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद जैसे आप बीरगंज से काठमांडू की तरफ आगे बढ़ेंगे तो नेपाल पुलिस आपके इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है और फिर आपको आगे जाने दिया जाता है। बीरगंज से तकरीबन 53 किलोमीटर आगे चलने के बाद
हम पहुंचते हैं हथौड़ा और यहाँ से हमें दो रास्ता मिलता है काठमांडू जाने का। एक है 80 से 90 किलोमीटर का और दूसरा है 200 किलोमीटर का। तो हम 80 से 90 किलोमीटर वाला रास्ता सिलेक्ट करते हैं, जो कि खड़ी चढ़ाई है और रिस्की है थोड़ा सा। यहाँ पर अगर आप पहाड़ियों में गाड़ी नहीं चला पाते हैं तो आप इस रास्ते को अवॉइड करें और जो 200 किलोमीटर वाला रास्ता है उसको सेलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आप पहाड़ों में गाड़ी अच्छे से चलाते हैं तो फिर आप इस रास्ते को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हथौड़ा के बाद भैंसे के बाद जो है ये कुलखेनी और फिर दक्षिण काली होते हुए काठमांडू पहुंचाता है। इस वाले रूट पे कहीं पे आपको खराब रास्ता भी देखने को मिलेगा, सकरे रास्ते भी देखने को मिलेंगे जहाँ पर सिंगल लेन होगी। वहीं पर बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई भी आपको करने पड़ेंगे और शार्प टर्न भी आपको देखने को मिलेंगे। और 6 से 7 घंटे कार को ड्राइव करने के बाद फाइनली हम काठमांडू में एंटर कर जाते हैं और दक्षिण काली में ही आपकी गाड़ी की एंट्री फिर से की जाती है। एंट्री और एग्जिट दोनों ही होता है यहाँ पर। काठमांडू पहुंचने के बाद हमने थामेल में होटल लिया। थामेल मेन मार्केट है काठमांडू का, जहां पर अच्छे होटल और रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद हम फ्रेश अप होते हैं, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और शाम को हम निकल जाते हैं स्वयंभू टेम्पल विजिट करने के लिए। स्वयंभू टेम्पल की कहानी है कि काठमांडू पहले झीलों का शहर था, जहाँ पर अपने आप से स्वयं जो है ये पहाड़ आया था। उसी पे जो है ये इसका नाम स्वयंभू टेम्पल पड़ता है, जिसको हम मंकी टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब आप जा रहे हैं तो अपना मोबाइल, अपना सामान जो है थोड़ा सा संभाल के आपको रखना पड़ेगा। तो ये जो स्वयंभू टेम्पल है ये एक यूनेस्को लिस्टेड रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है, जो कि काठमांडू के एक हिल टॉप पर है। और यहाँ पर पहुँचने के लिए 365 सीढ़ियाँ जो है वो चढ़नी पड़ती हैं, जो कि साल भर के नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट करती है। तो 365 सीढ़ियाँ हैं जिसको आपको चढ़ना पड़ता है। काठमांडू वैली से 100 मीटर यहाँ बैठकर काठमांडू का एक अच्छा नज़ारा भी मिलता है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ आने के लिए एंट्री फीस भी लगता है, जो कि नेपाली रुपीज़ में 50 रुपीज़ हमें जो है देना पड़ा। सार्क कंट्रीज़ के लिए 50 रुपीज़ है, नेपालियों के लिए फ्री है, और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके लिए 250 रुपये 200 रुपये नेपाली रुपीज़ में चार्ज लगता है यहाँ पर। यहाँ आने के अगर हम सबसे अच्छे समय की बात करें तो सुबह 5 से 7 बजे या फिर शाम को 4 से 6 बजे के बीच में आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगेगा। बौद्ध मंदिर में आपको हर जगह गोल गोल घूमने वाले चक्र मिल जाएंगे, जिन्हें हम प्रार्थना चक्र या फिर प्रेयर व्हील भी कहते हैं, या फिर तिब्बती भाषा में बात करें तो मणि चक्र भी कहा जाता है इन्हें। तो इसके अंदर एक बेलनाकार ड्रम में पवित्र मंत्र जैसे ओम मणि पद्मो हूं हजारों या लाखों बार लिखे हुए कागज के रोल में भरे होते हैं। इन्हें हमेशा दाहिनी तरफ यानी घड़ी की दिशा में घुमाया जाता है, और मान्यता यह है कि हर बार एक एक चक्र घुमाने से अंदर लिखे सभी मंत्रों का जप करने का जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो इसीलिए बौद्ध मंदिर में आपको ये प्रार्थना चक्र देखने को मिलेगा, और सब लोग इस प्रार्थना चक्र को जरूर घुमाते हैं। तो अगर आप भी काठमांडू आते हैं तो यहाँ पर घूमने जरूर आएं। आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ मंदिर में हार्दिक स्वागत है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पवित्र बागमती नदी के तट पर स्थित दुनिया का सबसे प्राचीन और श्रद्धेय हिंदू मंदिरों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि नेपाल की आध्यात्मिक आत्मा है। पशुपति यानी इस ब्रह्मांड के समस्त जीवों के स्वामी। तो अगले दिन सुबह सुबह हम होटल से निकल जाते हैं पशुपतिनाथ जी के दर्शन के लिए। सुबह का दर्शन सुबह 4 से 12 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक जो है आप दर्शन कर सकते हैं। तो भारतीय और नेपाली नागरिकों के लिए मंदिर में प्रवेश बिल्कुल फ्री है। बाकी कंट्रीज के लोगों को 1000 नेपाली रुपीज वहाँ पर एंट्री फीस देनी पड़ती है। कैंपस में कोई भी घूम सकता है, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की ही एंट्री अलाउड होती है। तो ये जो पशुपतिनाथ मंदिर है ये त्रिभुवन एयरपोर्ट, जो नेपाल काठमांडू का एयरपोर्ट है, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
है। तो सोमवार और महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों पर यहाँ पर खूब भीड़ होती है। मंदिर के मुख्य प्रांगण में केवल हिंदू भक्तों को जाने की ही अनुमति यहाँ पर दी जाती है। मुख्य मंदिर के अंदर आप जो है अपना फ़ोन लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपने उसको फ़ोटो खींचने वीडियो बनाने के लिए निकाला तो फिर वहाँ पर जो नेपाली पुलिस होते हैं वो आपका फ़ोन जब्त कर लेते हैं, छीन लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आप फ़ोन लेके जा सकते हैं, लेकिन आप उसका मुख्य मंदिर में आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बाहर प्रांगण में जो है आप कैंपस में अपना वीडियो फ़ोटो वगैरह शूट कर सकते हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर से ही 1 किलोमीटर पर गुहेश्वरी शक्तिपीठ मंदिर भी है, जो कि माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ पर माता सती के दोनों घुटने गिरे थे। तो आप पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर से ही उनके दर्शन के लिए आप जा सकते हैं। गर्भगृह के ठीक सामने भगवान शिव के परम भक्त नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा जो है वो स्थित है। मंदिर में एंट्री के लिए कोई भी चेकिंग नहीं होती है, ना ही आपके सामान के मोबाइल फोन की चेकिंग होती है। हालांकि काउंटर्स बने हुए हैं जहां पर आप अपने जूते चप्पल और अपनी चीजें सामान वहां पर रख सकते हैं, निःशुल्क अवेलेबल है। मंदिर प्रांगण में बंदर भी बहुत घूमते हैं, तो इसलिए आपको सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इसीलिए मंदिर में कम सामान लेके जाएं और उसको सही से अपने पास रखें। बागमती नदी के इस घाट को हम आर्य घाट कहते हैं, जहां पर 24 घंटे अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार भी होता है और यहीं पर जो है शाम की आरती भी होती है, जिसको देखने के लिए लोग पहले से ही बैठ जाते हैं, अपनी अपनी जगह पर वहां पर बैठ जाते हैं, जिससे कि वो आरती को सही से देख सकें। हर शाम 6 से 7 बजे के बीच इसी नदी के दूसरे छोर पर आरती होती है, जिसे देखना बहुत ही अच्छा लगता है। तो शाम को हम फिर से आरती देखने यहाँ पर आएंगे। सुबह सुबह पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं बूढ़ा नीलकंठ मंदिर की तरफ, जिसको स्लीपिंग विष्णु भी कहते हैं, यानी कि सोते हुए विष्णु जी। ये मंदिर शिवपुरी पहाड़ी की बेस पर स्थित एक बेहद पवित्र और प्राचीन मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर से इस मंदिर की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर पड़ती है, जिसको कवर करने में हमें आधे घंटे से 45 मिनट लग जाते हैं। और ये है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। मूर्ति विष्णु जी की है, लेकिन नाम शिव जी का है। इसके पीछे मान्यता है कि इस तालाब में जो पानी आता है वो सीधे गोसाई कुंड झील से आता है और पौराणिक कथाओं के अनुसार विष पीने के बाद गले को ठंडा करने के लिए शिव जी ने त्रिशूल मारकर गोसाई कुंड झील बनाई थी। इसीलिए शिव के जल में लेटे होने के कारण इन्हें बूढ़ा नीलकंठ कहा जाता है, यानी कि मूर्ति विष्णु जी की, लेकिन नाम बूढ़ा नीलकंठ है इनका। और ये मंदिर एक खुला हुआ यानी ओपन एयर मंदिर है, गर्भगृह यहाँ पर बंद नहीं है। बूढ़ा नीलकंठ मंदिर में भगवान विष्णु के सामने रुई की बड़ी सी बत्ती बनाकर दीप जलाने की परंपरा जो है यहाँ पर होती है। इसे स्थानीय भाषा में लाखा बत्ती जलाना कहा जाता है। इसमें 1 लाख या 1.25 लाख छोटी छोटी बत्तियां बनाई जाती हैं और इन्हें घी या तेल में डुबोकर एक साथ जलाया जाता है। मान्यता है कि इसको करने से मन्नतें अगर आपने कोई मानी है तो वो पूरी होती हैं। पितरों की शांति के लिए जो है ये जलाए जाते हैं, जिनको हम लाखा बत्ती कहते हैं। तो जैसा कि ये विष्णु मंदिर है, तो इसीलिए इस मंदिर प्रांगण में ही लोग अपनी शादी भी करते हैं नेपाल में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शादी देखने का भी यहाँ पर जो है मौका मिलता है मंदिर दर्शन करने के समय ही। मंदिर सुबह 5 बजे से 1 बजे दोपहर तक और उसके बाद शाम को 4 से 9 बजे तक खुलता है और जो आरती होती है वो सुबह 7 बजे ही यहाँ पर आरती होती है। ये यहाँ की शादी की प्रथा है कि जहाँ पर दुल्हन दूल्हे का जो है पैर पकड़कर तब तक रखती है जब तक जो दुल्हन मांग रही है वो दूल्हा उसको ना दे दे। तो अपनी आइटनरी में ये डेस्टिनेशन भी जरूर शामिल करें।
अगला जो डेस्टिनेशन था हमारा वो था बुद्धा स्तूपा, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये बुद्धा नीलकंठ से 8 किलोमीटर दूर तकरीबन और पशुपतिनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर दूर पर सिचुएटेड है। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ था और इसे करीब 1500 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु और भिक्षु स्तूप के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में यानी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं और इस परिक्रमा को कोरा कहा जाता है। परिक्रमा करते समय लोग मंत्र पढ़ते हैं और दीवार में लगे प्रार्थना चक्रों यानी प्रेयर व्हील्स को घुमाते हैं। स्तूप के शिखर के चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे हवा में लहराते रहते हैं और इन झंडों पर पवित्र मंत्र लिखे होते हैं और माना जाता है कि हवा जब इनसे टकराकर गुजरती है तो पूरे ब्रह्मांड में शांति और सकारात्मकता फैलाती है। बुद्ध स्तूपा में जो सफेद गुंबद है उसके नीचे माना जाता है कि प्राचीन बुद्ध यानी कश्यप बुद्ध के पवित्र अवशेष दबे हुए हैं। वहीं पर आप आंखें देख रहे हैं, इनको विजडम आई कहा जाता है, जो भगवान बुद्ध की हर जगह देखने वाली करुणा को दर्शाती है। आंखों के ऊपर और सोने की जो त्रिकोणीय शिखर है उसके बीच में 13 चरण बने हुए, 13 सीढ़ियां बनी हुई है, जो कि बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्त करने के 13 चरणों को दर्शाता है। स्तूप के चारों तरफ आपको बहुत सारी खूबसूरत तिब्बती मठ, हस्तशिल्प की दुकानें और कैफे जो है मिल जाते हैं और यहाँ से स्तूप का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है। बौद्ध स्तूपा देखने के लिए एंट्री फीस भी देनी होती है। सार्क कंट्रीज के लोगों को 100 नेपाली रुपीस, बाकी कंट्रीज के लोगों को 400 नेपाली रुपीस और वहीं पर नेपाली और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री है यहाँ पर एंट्री। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक ये बौद्ध स्तूपा ओपन रहता है और 9 से शाम 6 बजे तक ही ऊपर टेरेस पे चढ़ने दिया जाता है। 1950 के दशक की बात है कि जब बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी जो है यहाँ बौद्धनाथ के आसपास अपना घर बना लिया था और इसीलिए इसे लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो डेस्टिनेशन था हमारा वो था प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर बागमती नदी के किनारे स्थित शक्तिपीठ गुहेश्वरी देवी शक्तिपीठ। मान्यता है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इसीलिए पशुपतिनाथ यानी शिव के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक भक्त गुहेश्वरी यानी शक्ति के दर्शन न कर लें। यह मंदिर माता सती को समर्पित एक प्रमुख शक्तिपीठ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार गुहेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार माता सती के दोनों घुटने यहाँ पर गिरे थे, तो कुछ मान्यताओं के अनुसार माता सती के गुप्त आंग गुहा भाग यहाँ पर गिरे थे। इसी कारण इस स्थान का नाम गुहेश्वरी पड़ा, जिसका अर्थ है गुप्त रूप से निवास करने वाली देवी। यहाँ देवी को महामाया या महाकाली के रूप में और उनके साथ रक्षक भैरव को कपाली के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में पारंपरिक रूप से कोई भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इसके बजाय यहाँ एक छोटा सा छिद्र या कुंड है जो कि एक कलश से ढका रहता है। भक्त इसी कुंड की पूजा करते हैं जो देवी के गुप्त अंग का प्रतीक है। मंदिर की छत पर एक बेहद अनोखा तांबे का ढांचा बना हुआ है जो सोने की परत से मढ़ा है। इसमें 4 खंभे हैं जो ऊपर जाकर आपस में मिलते हैं और जो तंत्र विद्या के 4 मूल तत्वों को दर्शाते हैं और यहाँ पर तांत्रिक अपनी विद्या सिद्ध करने के लिए भी आते हैं। बुढ़ा नीलकंठ की तरह यहाँ पर भी नेपाली लोग अपनी शादी इस मंदिर में आके करते हैं। मंदिर में सिर्फ हिंदुओं का ही प्रवेश होता है और यह मंदिर डेली सुबह 4:30 बजे से रात 8:30 बजे तक खुला रहता है।
दिन की शुरुआत हमने पशुपतिनाथ जी के दर्शन से की थी। उसके बाद हम स्लीपिंग विष्णु जी के दर्शन करने गए। उसके बाद बौद्ध स्तूपा विजिट किया हमने और फिर लास्ट में हमने जो शक्तिपीठ है जो कि पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में ही है, वहाँ पर हमने दर्शन किया। और फिर शाम के समय हम पहुँच जाते हैं पशुपतिनाथ मंदिर दोबारा से शाम की आरती देखने के लिए। तो मंदिर के पीछे बागमती नदी के किनारे ही यहाँ पर आरती जो है होती है। मंदिर में 3 जगह आरती होती है, एक तो मुख्य मंदिर में, उसके बाद बागमती नदी के किनारे और तीसरा जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ पर भी आरती होती है। तो शाम के समय यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच में आरती होती है, वहीं पर सुबह के समय 4:30 से 6 के बीच में आरती होती है। तो अगर आप शाम की आरती में भाग लेना चाहते हैं तो आप 5 से 5:30 के बीच में आ जाएंगे तो आराम से बैठने के लिए आपको जगह मिल जाती है। तो ये आरती जो है मंदिर के मेन गेट के सामने ही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आरती चल रही है। गणपति भोले बाबा को आरती को चंद्र भोलेनाथ को जय हो। चल रहा दूसरे देश में पहाड़ों के बीच नदी के किनारे इस मंदिर में आरती में भाग लेकर हमें एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। अगले दिन सुबह सुबह हम निकल जाते हैं नेपाल के भक्तपुर जिले के सेपाडोल में स्थित पवित्र मंदिर डोलेश्वर महादेव जी के दर्शन के लिए। ये मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर से 20 किलोमीटर दूर सिचुएटेड है, पहाड़ों के बीच में। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद पांडव गोत्र हत्या और अपने संबंधियों के वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की खोज में हिमालय पहुंचे थे और भगवान शिव पांडवों से नाराज थे और उनका सामना न करना पड़े इसके लिए उन्होंने एक सांड का रूप धारण कर लिया था। जब भीम ने सांड को पहचान लिया कि वही शिव हैं और उनको पकड़ने की कोशिश की तो सांड जो है वो जमीन में समाने लगे। भीम द्वारा पकड़े जाने के कारण सांड का जो पिछला हिस्सा था जिसे हम धड़ कहते हैं वो उत्तराखंड के केदारनाथ में ही रह गया, जबकि उनका कटा हुआ सिर उड़कर नेपाल के सिपाडोल की पहाड़ों में गिरा और वही स्थान आज डोलेश्वर महादेव के नाम से पूजा जाता है। 22 अगस्त 2009 को केदारनाथ पीठ के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की थी कि डोलेश्वर महादेव ही केदारनाथ का सिर है। मंदिर जो है सुबह 5 बजे से खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। दोपहर में 12 से 1 के बीच में मंदिर बंद रहता है। यही है डोलेश्वर महादेव। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सांड के सिर जैसा ही लगता है। मंदिर में आरती के समय की बात करें तो प्रातः आरती 5:30 से 6 बजे और शाम की आरती शाम को 6 से 6:30 बजे के बीच में होती है। मंदिर का ये पिछला गेट है जहां से भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए गेट पे लिखा हुआ श्री केदारनाथ को सिर डोलेश्वर महादेव मंदिर, यानी कि केदारनाथ जी का सिर यहाँ पर गिरा था। मंदिर के बाहर ही आपको पशुपतिनाथ जी का प्रतीकात्मक जो मूर्ति है, जो शिवलिंग है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। भगवान
भगवान के सामने माथा टेकने और आंखें बंद करके प्रार्थना करने के बाद ऐसा लगता है जैसे अंदर कोई नई ऊर्जा भर गई हो। जो चिंताएं मंदिर जाने से पहले परेशान कर रही होती हैं वो अचानक छोटी लगने लगती हैं। डोलेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद रास्ते में ही पड़ता है सूर्य विनायक गणेश मंदिर, जिसका दर्शन करने हम निकल चुके हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम पहुंच चुके थे सूर्य विनायक गणेश मंदिर में। इस मंदिर को उगते सूर्य का मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि इस मंदिर का जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर है और सूरज की पहली किरणें सीधे गणेश जी की प्रतिमा पर पड़ती हैं, तो इसीलिए इसको उगते सूर्य का मंदिर भी कहते हैं, या फिर इसका नाम है सूर्य विनायक गणेश मंदिर। काठमांडू घाटी में 4 प्रसिद्ध गणेश मंदिर हैं, सूर्य विनायक, अशोक विनायक, जल विनायक और चंद्र विनायक। और सूर्य विनायक इन सभी में सबसे बड़े यानी ज्येष्ठ रूप में पूजे जाते हैं। नेपाली लोगों का मानना है कि जिन छोटे बच्चों को बोलने या फिर चलने फिरने में दिक्कत होती है, कठिनाई होती है, तो उनको यहाँ दर्शन कराने और मन्नत मांगने के बाद उनके बोलने या फिर चलने फिरने की जो कठिनाई है वो दूर हो जाती है। ये मंदिर हिल टॉप पे है और यहाँ पर ग्रीनरी बहुत अच्छी है और जो काठमांडू का नज़ारा है यहाँ से बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और आपको ध्यान रखना है कि इस मंदिर में अंडे फोड़कर भगवान को चढ़ाए जाते हैं, यानी कि गणेश जी को यहाँ पर अंडा भी चढ़ता है प्रसाद के रूप में। सूर्य विनायक गणेश मंदिर से बाहर जब आप आएंगे तो वहाँ पर आपको ऊपर की ओर सीढ़ियाँ जा रही होंगी, तो जब आप कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर पहाड़ी पर आते हैं तो वहाँ पर आपको एक और मंदिर देखने को मिलता है, जो कि माता पार्वती देवी जी का मंदिर है। तो श्रद्धालु जो है वो सूर्य विनायक मंदिर में गणेश जी के दर्शन करने के बाद ऊपर जाकर माता पार्वती के दर्शन भी करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। हिल टॉप पे ये मंदिर है और चारों तरफ से पेड़ पौधे हैं, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही होती हैं और यहाँ से शहर का जो नज़ारा है वो भी देखने लायक बनता है। ग्रीनरी और ठंडी हवाओं के बीच यहाँ पर हम काफ़ी देर तक सीढ़ियों पर बैठते हैं और उसके बाद फिर हम अपने होटल के लिए निकल जाते हैं। आज हम काठमांडू के शोर शराबे से दूर नेपाल की मशहूर केबल कार से 2500 मीटर की ऊंचाई पर बादलों के बीच जाने वाले हैं। काठमांडू शहर से लगभग 16 किलोमीटर दूर चंद्रागिरी हिल्स पड़ता है और चंद्रागिरी हिल्स पर जाने के लिए केबल कार की राइड जो है वहाँ पर ली जाती है। उसका बेस स्टेशन थानकोट पे है। बेस स्टेशन पे ही आपको पार्किंग देखने को मिल जाएगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगता है पार्किंग का। और पार्किंग से ही आपको सीढ़ी से नीचे उतरना है और आपको सामने बेस स्टेशन दिख जाएगा केबल कार का, और यहीं पर आपको जो है खाने पीने का जो है कैंटीन भी है और साथ ही साथ टिकट लेके आपको यहीं से अपनी केबल कार की राइड स्टार्ट करनी होती है। यहाँ पर आपको फ्री वाईफाई भी मिल जाएगा और केबल कार के प्राइस की बात करें तो दोनों साइड के लिए 1360 रुपये एक पर्सन का आपको यहाँ पर देना होता है। बच्चों का हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्री होता है। हम सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए थे, जिसकी वजह से हमें भीड़ कम मिली थी। अगर आप लेट आएंगे तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा मिलेगी और लाइन में आपको ज़्यादा देर तक इंतज़ार करना पड़ेगा। एक केबल कार में आपको मैक्सिमम 6 लोग ही यहाँ पर बैठते हैं। तो फाइनली हमारी केबल कार राइड स्टार्ट हो चुकी है। नीचे जो है घने हरे जंगल और शहर जो है वो दूर पीछे छूटता चला जाता है। यहाँ पर जो राइड है वो 2.5 किलोमीटर लंबा सफ़र है और जिसको कंप्लीट करने में तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम यहाँ पर लगता है। घने हरे भरे जंगलों के ऊपर से हमारी केबल कार जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम पंख लगाकर उड़ रहे हों इन पहाड़ों के ऊपर।
शुरुआत में तो थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे नीचे फैले हरे भरे पेड़ों और शांति को देखकर मन भी शांत हो जाता है। नीचे काठमांडू की घाटी और सामने हिमालय का विशाल रूप, आंखों को सुकून देने वाला नजारा है ये। I got my head in the clouds so high, feet on the ground but I still get by. The rules were made for someone else to try, but not me, not me. सुबह का मौसम था, घना कोहरा था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी केबल कार अब जो है घने कोहरे में घुस जाती है। एक पल को ऐसा लगा जैसे हम जमीन और आसमान के बीच में कहीं खो गए हों। चारों तरफ सिर्फ कोहरे और बादलों की धुंधली सी चादर थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये एक ऐसी केबल राइड थी जो कि जिंदगी भर याद रहेगी और अगर आप नेपाल आते हैं तो ये केबल राइड जरूर करें। और फिर अचानक से बादलों को चीरते हुए स्टेशन दिखाई दिया, मानो हम कहीं किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। और फाइनली हम समुद्र तल से 2520 मीटर ऊपर पहुंच जाते हैं। तो 10 से 12 मिनट की केबल राइड करने के बाद हम पहुंच चुके थे चंद्रगिरी हिल्स पर। और चंद्रगिरी हिल्स की चोटी पर ही यानी 2552 मीटर ऊपर यहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर है जिसका नाम है भालेश्वर महादेव मंदिर। सभी श्रद्धालु यहाँ पर जो है अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए ताला जो है यहाँ पर बांधते हैं, लटकाते हैं और इसीलिए इस मंदिर को इच्छेश्वर महादेव के नाम से भी लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये है भालेश्वर महादेव मंदिर जो कि चंद्रगिरी हिल्स के चोटी पर स्थित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव उनके पार्थिव शरीर को लेकर तांडव करते हुए घूम रहे थे, तब इस पहाड़ी पर माता सती का मस्तक यानी भाल गिरा था। इसी कारण इस मंदिर का नाम भालेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। चंद्रगिरी हिल्स के टॉप पर ही आपको खाने पीने की चीजें वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही आइटम यहाँ पर मिल जाएंगे और रिजनेबल रेट में और अच्छे टेस्टी आइटम्स मिलते हैं। चंद्रगिरी हिल्स के टॉप पर आप जिप लाइनर, साइकिलिंग या फिर यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क भी अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिप लाइनिंग, साइकिलिंग के लिए आपको जो यहाँ पर चार्ज लगेगा, लेकिन बाकी जो बच्चों का पार्क है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर बच्चे जो है जाकर अपना प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। चंद्रगिरी हिल्स की टॉप पर यानी कि मंदिर परिसर से ही अन्नपूर्णा से लेकर माउंट एवरेस्ट तक फैली हिमालय की बर्फीली चोटियां और पूरी काठमांडू का 360 डिग्री का नज़ारा दिखाई देता है। बादल होने की वजह से हम नहीं देख पाए थे, लेकिन जब बादल साफ होते हैं, मौसम साफ होता है तो आप आसानी से जो अन्नपूर्णा का रेंज है वो आप देख सकते हैं। चंद्रगिरी हिल्स को विजिट करने का सही टाइमिंग सुबह का होता है। सुबह आप चले जाएं और दोपहर तक आप वापस आ सकते हैं आराम से। हर सफर का एक अंत होता है ताकि अगला सफर जल्द ही शुरू हो सके। तो फाइनली आज हम काठमांडू ट्रिप खत्म करके वापस लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। पहाड़ों में ड्राइविंग का एक अलग ही मजा है। व्यू जबरदस्त होता है, मौसम औसम होता है, लेकिन फोकस आपको 100% रखना पड़ेगा रोड पर, ड्राइविंग पर।
एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई, थ्रिल और पीस दोनों ही एक साथ है यहाँ पर। काठमांडू ने जितने नए किस्से दिए हैं, ये सारे रास्ते उन्हें डाइजेस्ट करने का वक्त देते हैं। वापसी का सफ़र थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन ये नज़ारे गम भुला देते हैं। पहाड़ों में ड्राइव करने का एक अलग ही टेस्ट होता है। हर टर्न पर एक नया व्यू और हर मोड़ पर 100% फोकस। हम रक्सौल होते हुए लखनऊ के लिए निकलेंगे तो काठमांडू से 21 किलोमीटर दूर चलते ही हमें मिलेगा दक्षिण काली टेम्पल। वहां भी हम दर्शन करेंगे और रक्सौल बॉर्डर आने से पहले हेतवाड़ा के बाद हमें मिलेंगे चुरैया माई मंदिर, तो वहां भी हम दर्शन करेंगे। काठमांडू से जब हम 22 किलोमीटर दूर रक्सौल बॉर्डर के लिए दक्षिण दिशा में चलते हैं तो हमें मिलता है रास्ते में दक्षिण काली मंदिर। नाम से ही पता चलता है कि ये काठमांडू घाटी के दक्षिण दिशा में काली माता का मंदिर है। दक्षिण काली मंदिर जाने के लिए आपको घाटी के नीचे जाना पड़ता है। ये चारों तरफ से पहाड़ों के बीच में घाटी के नीचे और छोटी सी नदी के किनारे ये मंदिर बना हुआ है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 100 से 150 सीढ़ियां नीचे उतरकर मंदिर परिसर तक जाना पड़ता है। मंदिर खुलने का समय सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक का है और यहाँ पर कोई भी फीस नहीं होती है। यहाँ पर जो है बलि भी दी जाती है। श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी होने और सफलता और सुरक्षा के लिए यहाँ पर बकरे या फिर मुर्गे की बलि यानी भेंट चढ़ाते हैं। मंदिर में मां काली की काले पत्थर की 4 हाथों वाली मूर्ति है, जिसमें वह भगवान शिव के छाती पर पैर रखे हुए विराजमान है और यह रूप अहंकार और बुराई के नाश का प्रतीक होता है। यहाँ पर आपको कबूतर और बंदर दोनों ही बहुत देखने को मिलेंगे। हमने भी कुछ समय कबूतरों के साथ बिताया और उन्हें पकड़कर उड़ाया भी।
और फाइनली दर्शन करने के बाद हमारी रिटर्न जर्नी लखनऊ की फिर से स्टार्ट हो जाती है और अब हम रुकेंगे चुरैया माता मंदिर पे। भाई रास्ता आसान नहीं है। इस वक्त हम पहाड़ों के बिल्कुल टॉप पर है और नीचे है गहरी खाई और सड़कें पूरी तरह ऊबड़ खाबड़। वापसी में भी हमने वही रास्ता अपनाया जिस रास्ते से हम आए थे काठमांडू, तो वापस भी हम शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, इसीलिए ये रास्ता थोड़ा सकरा है और इसमें खड़ी चढ़ाई ज़्यादा है। सुबह सुबह काठमांडू से हम निकल चुके थे लखनऊ के लिए और सबसे पहले हमने दक्षिण काली टेम्पल का दर्शन किया। पिछले 1 घंटे से ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे ड्राइव करने के बाद हम सबको लग गई थी भूख, तो हम हिल टॉप पे ही जो है एक ढाबे पे रुकते हैं जहाँ से नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था। तो नाश्ते में हमने चाय, मैगी और यहाँ का फेमस डिश थुक्का जो है मंगवाया था नाश्ते के लिए। नाश्ता ख़त्म करने के बाद हम लोग तुरंत निकल जाते हैं आगे रक्सौल बॉर्डर के लिए, क्योंकि हमें शाम से पहले रक्सौल बॉर्डर पार करना था और वहाँ पर हमें एग्ज़िट भी करवाना होता है। और रास्ते में ही चुरैया माता मंदिर भी पड़ता है जहाँ पर हमें दर्शन भी करना था। ये मंदिर हाईवे के ठीक किनारे है और जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं या फिर जितने भी गाड़ी चलाने वाले हैं वो इस मंदिर में दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गाड़ियों और वाहनों की सुरक्षा के लिए ये देवी हैं और इनको गॉड ऑफ व्हीकल के रूप में भी जाना जाता है। और इसी मंदिर के पास ही नेपाल का पहला सुरंग भी है जहाँ पर आप जा सकते हैं सुरंग देखने। तो काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद फिर से हमें एक लेना था छोटा सा ब्रेक, तो हमें दिख जाता है एक केबल ब्रिज। नीचे नदी, चारों तरफ पहाड़, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो हमने तकरीबन यहाँ पर भी आधे से 1 घंटे का समय यहाँ पर बिताते हैं। और फिर फाइनली हम पहुंच जाते हैं चुरैया माता मंदिर में। यहाँ पर हमने चुरैया माता जी के दर्शन किए और फिर यहाँ से फिर फाइनली हम सीधे लखनऊ के लिए निकल जाते हैं अपनी कार से।